उसी तिरंगे को लेकर देश का अन्नदाता सड़कों पर है। गणतंत्र दिवस की परेड में ये ट्रैक्टर भी आपको नजर आएंगे और हमारी जान और शान तिरंगा भी आपको नजर आएगा। और देश का वो अन्नदाता जो लगातार देश के लिए लगा रहता है, डटा रहता है, वो किस तरह से आंदोलन में डटा रहा है 7 दिनों तक, वो भी आपको देखने को मिलेगा। जय जवान जय किसान। नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ मेघना सचदेवा। जवान परेड निकालेगा गणतंत्र दिवस पर, वो शक्ति प्रदर्शन और यहाँ शांति प्रदर्शन देश के अन्नदाताओं का, क्योंकि इस बार किसान भी गणतंत्र दिवस की परेड निकालेगा। क्या तैयारियां है परेड के लिए? देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो भी तैयारी है सारी शांतिपूर्ण तरीके से पूरी करनी है। सरकार को सिर्फ ये याद दिलाना है कि इस देश में जवान के साथ साथ किसान भी है। अगर आप पहले देखेंगे, पहले जो 1 रुपये का नोट था, 5 रुपये का नोट था, उस पर किसान दिखता था, वो गेहूं की बालियां दिखती, सब कुछ दिखता रहा। धीरे धीरे ये सब चीज़ हटाई जा रही है। तो यही चीज़ याद दिलवानी है कि किसान अभी है, किसान के बिना ये देश अधूरा है। अगर किसान को अन्नदाता कहा जाता है तो वो किसी ने सोच समझ के ही कहा था। तो आज अन्नदाता सड़क पर है। अन्नदाता अपना वजूद को साबित करना चाह रहा है कि हम लोग हैं और हमें जो हमारा हक है हमें वही चाहिए। हम कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं। और परेड के जरिए यही दिखाना चाह रहे हैं कि किसान इस दुनिया में है, इस देश में है और उसका जो मांगे हैं, जो उसको चाहिए, वो चीज़ को पूरा किया जाए। दिल्ली पुलिस के साथ तो सहमति बन गई है, लेकिन किसान और सरकार की बातचीत कहीं ना कहीं टूट गई है। क्या कल की परेड के बाद सरकार झुकेगी? देखिए, झुकाना या हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी को झुकाना है, किसी को दबाना है। हम सिर्फ यहाँ पर आए हैं अपने हक के लिए। हम सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। हमें अपना हक चाहिए। आप हमारा हक अभी दे दीजिए, हम अभी अपने घर को चले जाएंगे। यहाँ पे किसी को दबाना झुकाना ये चीज़ हो ही नहीं रही। हम तो सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं। जो चीज़ सही है उसी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आप खुद अगर देख लेंगे, आप किसी भी कंपनी, फैक्ट्री, किसी में भी देखेंगे, अगर कोई अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी बना रहा है, सुई भी बना रहा है, तो वो भी अपना दाम तय करता है। सारी चीज़ देखता है कि मैंने इसका मटेरियल लिया है, इसका ये किया, वो किया, इस पर प्रोसेसिंग की, इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए। क्या किसान अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकता? हम किसान हैं, हम लोग फसल बोते हैं, हमारा तेल लगता है, मेहनत लगती है, पानी लगता है, बिजली लगता है, सब कुछ लगता है। तो उसके बाद हम जो उसका रेट है वही तो मांग रहे हैं। हम एक्स्ट्रा तो कुछ कह ही नहीं रहे कि हमें ये दो वो दो। हम तो सिर्फ अपनी कीमत मांग रहे हैं, हमें वो कीमत चाहिए। तो क्या किसान अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकता, जो वो उसे उगा रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है? बस हम वही चीज़ चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो 26 जनवरी जब हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, वही संविधान जो हमें हक देता है अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उसी हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए गणतंत्र दिवस पर ये देश का अन्नदाता सड़कों पर तिरंगे झंडे के साथ परेड निकालेगा, ट्रैक्टर परेड निकालेगा। इस ट्रैक्टर परेड को लेकर और क्या कुछ तैयारियां हैं, आगे आपको दिखाएंगे। 2 महीनों में आपने किसान आंदोलन के अनेक रूप देखे। किसानों ने अनेक दिन मनाए, कभी महिला दिवस मनाया, कभी किसान संकल्प दिवस मनाया, लेकिन आज आपको इस ट्रैक्टर के अनेक रूप देखने को मिलेंगे। ये ट्रैक्टर तैयार किए गए हैं किसान आंदोलन के लिए और देखिए किस तरह से ट्रैक्टर को सजाया गया है। 2 झंडे जिसकी अनुमति दिल्ली पुलिस ने दी है, एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज, दूसरा किसान यूनियन का झंडा, जो दिल्ली की ट्रैक्टर परेड में किसान लगाएंगे। वो इस ट्रैक्टर पर लगे हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर कितना जोश है। देशभक्ति के गानों के साथ क्या ये जोश से भी सराबोर है? कैसे ट्रैक्टर परेड निकालेंगे? कितना जोश है? कितना जोश है? ट्रैक्टर परेड कैसे निकालेंगे? बहुत ज़्यादा जोश है। आप देख रहे हो कितनी तैयारी से हम आए हैं। ट्रैक्टर सजाए हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। कहाँ से आए आप? शामली से, जिला शामली, यूपी। कहा जा रहा है इस ट्रैक्टर परेड में बहुत सी झांकियां भी होंगी और आपने भी ट्रैक्टर पूरा सजा रखा है, एकदम दुल्हन की तरह सजाया है गणतंत्र दिवस के लिए। कैसा लग रहा है? क्या उद्देश्य है परेड का? बहुत अच्छा लग रहा है। उद्देश्य है बिल वापसी करानी है, हमारी बिल वापसी की मांग है। जब तक नहीं होगी बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। दिल्ली पुलिस ने तमाम गाइडलाइंस भी जारी की हैं, शर्तों के साथ परेड निकाली जाएगी। वो शर्तें क्या कुछ हैं, कैसे पालन करेंगे उनका? दिल्ली पुलिस ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से ही चलेंगे हम, अलग से कुछ नहीं करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अनुमति दी। कब तक ये किसान आंदोलन चलेगा? क्या लगता है इस किसान आंदोलन के साथ परेड के बाद, शक्ति प्रदर्शन के बाद सरकार मानेगी? उम्मीद तो यही करी जा रही, यही उम्मीद पर दुनिया कायम है।
यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को मानना पड़ेगा, कुछ लोगों का कहना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या तैयारियां हैं उनकी। सर जी, ट्रैक्टर परेड को लेकर कैसे तैयारियां, कितना जोश है? ट्रैक्टर परेड में पूरी जोरों शोरों से तैयारी है। आज जो है कई लाख ट्रैक्टर हो रहा चुके आ रहे, और हम पूरे जोर शोर से अपनी वो निकालेंगे परेड। दिल्ली पुलिस ने कहा है कुछ ही संख्या में ट्रैक्टर जा पाएंगे। नहीं, हम जितने हमारे ट्रैक्टर आएंगे सारे परेड में शामिल होंगे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है, उसके साथ ये बताया जा रहा है कि कल शक्ति प्रदर्शन होने वाला है और उस शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तैयारियां और जोश पूरा है यहाँ के लोगों में। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो पहले से यहाँ पर हैं, और बड़ी संख्या में देखिए ये किसान ट्रैक्टर परेड के लिए जाने वाले हैं और इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। आपको ट्रैक्टर की तस्वीरें हमने दिखाई, किस तरह से ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी है। झांकियां यहाँ पर सजाई जा रही हैं और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए पूरी तरह से ये लोग जोश से सराबोर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां यहाँ पर पूरी है। एक तरफ जवान परेड करेगा, उसके बाद देश का किसान भी परेड निकालेगा। तो 26 जनवरी के लिए तैयारियां कैसी है, खासकर किसान आंदोलन की और किसानों की, आंदोलनकारियों की, वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ट्रैक्टर परेड के लिए पूरी तैयारियां हैं। एक एक का ट्रैक्टर यहाँ से निकल रहे हैं और कोशिश ये है कि बड़ी संख्या में किसान वहाँ पर शामिल होंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तमाम गाइडलाइंस हैं और दिल्ली पुलिस की इन गाइडलाइंस के साथ ही किसान ट्रैक्टर परेड निकाले, कोशिश की जा रही है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है, बात करते हैं। कितना जोश है कल के लिए? क्या मैडम? कितना जोश है कल के लिए? पूरा फुल। क्या मकसद है ट्रैक्टर परेड का? कितनी संख्या में किसान पहुँचने वाले? लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंच। क्या इसके बाद सरकार मान जाएगी? वो सरकार देखेगी, मना देंगे। सरकार को तो मना देंगे, न मानो हम मना देंगे। कल पहले जवान परेड निकालेगा, फिर ट्रैक्टर के साथ किसान परेड निकालेगा, इतिहास बनाएंगे। ये भी तो जवान ही है, ये हमारी खेती कर रहा है, हमें खाने को दे रहा है, यही तो हमारा जवान है। जय जवान जय किसान, किसान के ही तो बैठे बैठे वहाँ से जवान। आज एक साथ परेड मनाओगे, जवान भी और किसान भी। इतिहास बनेगा, एक साथ परेड निकाली जाएगी, जवान भी किसान भी, परेड जरूर निकलेगी। और बहुत दौर की बातचीत हुई दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच, उसके बाद जाकर आखिरकार इस ट्रैक्टर परेड को लेकर सहमति बनी है। अब कल जो परेड होने वाली है वो तस्वीर देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग उत्सुक हैं और ऐसे में कल का दिन क्या लेकर आएगा, कितनी भव्य परेड लेकर आएगा, ये भी प्राइम न्यूज आपको जरूर दिखाएगा। और तस्वीर आपको दिखाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आखिर इस परेड को लेकर क्या तैयारियां हैं। आमतौर पर आपको ये ट्रैक्टर किसान आंदोलन में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। 60 से ज्यादा दिन इस किसान आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में ये ट्रैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। कारण है गणतंत्र दिवस की वो परेड, वो ऐतिहासिक परेड जहाँ पर पहले जवान राजपथ पर परेड करेगा, उसके बाद हमारे देश का अन्नदाता यानी कि किसान सड़कों पर तिरंगे के साथ ट्रैक्टर परेड निकालेगा। बड़ी संख्या में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं। ये वही ट्रैक्टर्स हैं जो किसान आंदोलन के साथ साथ अब ट्रैक्टर परेड की तैयारी भी कर रहे हैं। और इन ट्रैक्टर्स परेड में आपको बता दें बड़ी संख्या में किसान शामिल होने वाले हैं। आखिरकार दिल्ली पुलिस की सहमति के बाद इस ट्रैक्टर परेड को हरी झंडी मिल गई है और उसके बाद ये ट्रैक्टर झंडों के साथ, तिरंगे झंडों के साथ निकलेंगे और जाहिर सी बात है एक बड़ी परेड निकाली जाएगी और एक बड़ा संदेश सरकार के लिए ये ट्रैक्टर परेड लेकर आएगी। तमाम लोग देखिए तैयारियां कर रहे हैं, तिरंगे के साथ गणतंत्र दिवस का जोश है वो दोगुना होता हुआ नजर आ रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज ट्रैक्टर परेड की तैयारी है, लेकिन कल का दिन उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, कल ट्रैक्टर परेड निकलने वाली है, कितना जोश और उत्साह है? पूरा उत्साह है। क्या उद्देश्य है इस ट्रैक्टर परेड का, मकसद क्या है? तीनों वो निकालेंगे, जैसे राष्ट्र की परेड निकलेगी, सारी किसानादी भी ऐसी परेड निकलूगी। एक तरफ देश का जवान परेड निकालेगा, फिर देश का किसान परेड निकालेगा, फिर बीबियां और बेटियां निकालेंगी एक नंबर पे। अगर नेता होंगे और जवान वीर जो रिटायर वाले हैं सारे वो होंगे और वॉलंटियर, और फिर बाद में किसान होंगे। क्या था कितनी संख्या में किसान और ट्रैक्टर पहुंचने वाला है परेड? कोई गिनती नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कुछ संख्या है जिसमें किसान और जाएंगे। संख्या इतनी है, दिल्ली को घेर लेंगे चारों तरफ से, इतनी संख्या। हाँ, कब्जा कर लेंगे दिल्ली पे। सरकार का ये कहना है कि ट्रैक्टर परेड तो निकल रही है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें क्या हैं? शब्द क्या है? यही है, झंडा तो फहराएंगे, 3 काले कानून वापिस करें, झंडा भी फहराएंगे और रैली भी निकालेंगे और बहुत जोर की रैली निकालेंगे इंशाल्लाह।
सभी भाई किसान भाई साथ में होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में होंगे और फुल धूमधाम से रैली निकालेंगे हम। और मोदी जी को ये जवाब दे देंगे कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के अन्नदाता है। कितने उन्होंने कानून लागू करे, GST लागू करे। देखिए किसानों में गुस्सा जरूर है, लेकिन इस गुस्से के साथ कल आपको एकता अनेकता दोनों की मिसाल देखने के लिए मिलेगी और उसके लिए तमाम ट्रैक्टर तैयार किए जा रहे हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचाती हूँ, दिखाती हूँ कैसे आखिर ये ट्रैक्टर परेड की तैयारी की जा रही है। देखिए नारे के साथ ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी कतारें हैं ट्रैक्टर की, एक नहीं दो नहीं, ये तमाम बड़ी कतारें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और हर जगह आपको ये कतारें आज किसान आंदोलन में नजर आएंगी। कारण है कल की ट्रैक्टर परेड, जिसके लिए पूरी तरह से ये किसान तैयार है, आंदोलन के लिए पूरी तरह से किसान तैयार है और बड़ी संख्या में इस तरह से भी ट्रैक्टर आ रहे हैं। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान आंदोलन में आए लोग हैं वो भी मौजूद हैं और ट्रैक्टर भी तिरंगे झंडे के साथ तैयारी में है कि कल जो किसान आंदोलन के साथ साथ ट्रैक्टर परेड होने वाली है उसके लिए पूरी तरह से तैयारियां किसान कर चुके हैं और ऐसे में एक बड़ा संदेश भी देंगे और ये भव्य परेड होने वाली है। एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है जहाँ पर पहले जवान परेड करेंगे, फिर हमारे देश का किसान परेड करेगा। जिस ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों को हरी झंडी दिखाई गई है, तमाम जद्दोजहद, तमाम दौर की बातचीत के बाद ये ट्रैक्टर परेड आखिरकार कल सड़कों पर निकलेगी। गणतंत्र दिवस की ये परेड बहुत भव्य होने वाली है। पहले जवान राजपथ पर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उसके बाद ये किसान चलेंगे और इनके ट्रैक्टर्स पर राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। एक बड़ा संदेश ये किसान देंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे और अब आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो इस आंदोलन को और ज्यादा भव्य बना रही है, यानी कि उन ट्रैक्टर्स की तस्वीर जो कल की परेड के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है और इन्हीं ट्रैक्टर्स को सजाया गया है। तमाम देशभक्ति के गाने चलाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान दूर दराज से इन ट्रैक्टर्स को लेकर यहाँ पर आए हैं। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये आंदोलन का बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन तमाम ट्रैक्टर्स और बड़ी संख्या में इन पर तिरंगे झंडे और देश के अन्नदाता नाचते गाते झूमते गणतंत्र दिवस की तैयारियों में पूरी तरह से मस्त। और इनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तीनों कृषि कानून की वापसी नहीं होगी हम घर वापसी नहीं करेंगे। भले ही सरकार से बातचीत टूट गई हो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हरी झंडी दिखा दी है इस ट्रैक्टर परेड को, सशर्त दी है ये मंजूरी और इस मंजूरी के साथ हर ट्रैक्टर पर एक राष्ट्रीय ध्वज और किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ नजर आ रहा है। दूर दूर तक आप देखेंगे आपको ये ट्रैक्टर्स नजर आ जाएंगे और बड़ी संख्या में अभी और ट्रैक्टर्स लाए जा रहे हैं। झांकियां उसमें सजी होंगी, उन्हें तैयार किया गया है। किसान एकता जिंदाबाद और जय जवान जय किसान के नारों के साथ अब इस आंदोलन को एक नया रूप लेने की और देने की तैयारी की जा रही है। और तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि कल की ट्रैक्टर परेड में जो दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर्स इकट्ठा होने वाले हैं, वो ट्रैक्टर्स भी यहाँ पर पहुंच ही रहे हैं और बड़ी संख्या में ये ट्रैक्टर्स कल दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड निकालेंगे। गाजीपुर बॉर्डर के पास ये फुटओवर ब्रिज है। इस फुटओवर ब्रिज पर खड़े होकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर कहां तक, कितनी दूर तक ये ट्रैक्टर्स फैले हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको जो मैं दिखा रही हूँ अब, वो आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि अभी तो ये कुछ ही ट्रैक्टर्स हैं। वो संख्या जिसका दावा किसानों ने किया है, यानी कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर्स दिल्ली कूच कर रहे हैं और ये सभी ट्रैक्टर्स कल परेड में शामिल होने वाले हैं। गणतंत्र दिवस की वो भव्य परेड जिसमें सिर्फ देश का जवान ही नहीं बल्कि देश का अन्नदाता भी शक्ति प्रदर्शन करेगा, शांति प्रदर्शन करेगा। 60 दिन से ज्यादा का वक्त, यानी कि लगभग 2 महीने से ज्यादा इस किसान आंदोलन के अनेक रूप आपने देखे होंगे, लेकिन एक नया रूप और इतिहास आपको कल देखने को मिलेगा, यानी कि गणतंत्र दिवस की ये परेड। यहाँ तमाम ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, सभी पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि देश का तिरंगा लहरा रहा है, शान से लहरा रहा है। हालांकि कल ट्रैक्टर परेड को लेकर इन किसानों के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने तमाम चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को पार करते हुए कैसे ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी, कैसे ये किसान इस परिस्थिति को भी पार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल का नज़ारा बहुत कुछ कहता है। अपने आप में ये नज़ारा इतने शब्द कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए किसान लगातार डटे रहेंगे।
ये तस्वीरें जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर कहती हैं कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि एक नया इतिहास कल लिखा जाएगा। और आपको वो तस्वीर देखने को मिलेगी जिस तस्वीर में पहले जवान परेड करेंगे राजपथ पे पैर से पैर मिलाते हुए, लेकिन उसके बाद ट्रैक्टर परेड किसान निकालेंगे, यानी कि देश का अन्नदाता भी गणतंत्र दिवस पूरे जोरों शोरों के साथ मनाएगा। तो कल की ट्रैक्टर परेड को लेकर जोश यहाँ पर बहुत ज्यादा है और तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष यूपी के यहाँ पर मौजूद हैं। सर, यहाँ पर जो रैली निकाली जानी है, ट्रैक्टर रैली दिल्ली में निकाली जानी है, उसके लिए क्या तमाम तैयारियां हैं जो SOP पुलिस की तरफ से जारी की गई है, उस पर कैसे अमल किया जाएगा? हमारी पूरी तैयारी है और कल 9 बजे हमारा झंडारोहण होगा, स्टेज के सामने तिरंगे के सामने झंडारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा पूरा सम्मान के साथ। इसके बाद हमारी रैली निकलेगी जो अक्षरधाम से के टर्न से वापस आकर के आनंद विहार होकर के और उधर से अप्सरा बॉर्डर से होकर के वो दोहाई डासना से वापस आएगी। ये हमारा रूट है। सर, दिल्ली पुलिस ने कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, उसमें कहा गया है एक ट्रैक्टर पर कुछ ही नंबर के किसान बैठ सकते हैं, जो रजिस्टर्ड ट्रैक्टर है सिर्फ वही इस रैली में जाएंगे, बल्कि अभी और संख्या में कई जगहों से ट्रैक्टर आ रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, वो कैसे शामिल होंगे? ये दिल्ली पुलिस को रजिस्ट्रेशन कोई ट्रैक्टर वाला नहीं कराएगा। हमारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, सबके नंबर लिखे जा रहे हैं, उनको सबको कहा जा रहा है कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वही ट्रैक्टर चलाएंगे। कोई नशे की हालत में ट्रैक्टर नहीं चलाएगा किसी भी कंडीशन में। ट्रैक्टर पर उतने ही बंदे बैठेंगे जितने की बैठने की उसकी जगह है, अनावश्यक बंदे उस पर नहीं बैठेंगे। ट्रैक्टर हमारे एक लाइन में चलेंगे और ट्रैक्टरों की स्पीड भी रेगुलेट की गई है। हमारे वॉलंटियर्स लगातार 500 वॉलंटियर हमारा है, लगातार इनको फॉलो करेगा, किसी को अनुशासनहीनता नहीं करने देगा। और जो बात हमारे टिकैत साहब ने कही है, जिस निर्देशों को कहा गया उन निर्देशों का अक्षर सा पालन इस रैली में करवा करके, और कल 26 जनवरी की रैली तिरंगे के साथ पूरे सम्मान के साथ संपन्न होगी। सर, पहले जवानों की परेड होने वाली है, उसके बाद क्या वक्त रहेगा किसानों की परेड का, और लगभग कितने ट्रैक्टर्स इसमें शामिल होने वाले हैं? जवानों की परेड हमारे की वहाँ राजपथ पर होगी, बहुत सम्माननीय है, हमारे देश का गौरव है, वो उसी सम्मान के साथ परेड होगी। हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो यहाँ से जा कर के और अक्षरधाम से वापस आने का है, तो हमारी उनकी परेड का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो भी सम्मान पूर्वक होगी और ये भी सम्मान पूर्वक होगी। सर, तमाम SOP और गाइडलाइंस के साथ ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, लेकिन एक शक्ति और शांति प्रदर्शन दोनों है ये, क्या इससे सरकार मानेगी कृषि कानूनों को वापसी करने के लिए? ये कल की ट्रैक्टर रैली किसी प्रकार से प्रदर्शन शक्ति का है नहीं है, न प्रेशर का है। ये केवल इस बात का है कि 26 जनवरी के पावन मौके पर किसान जब दिल्ली के दरवाजे पर बैठा है तो वो भी ट्रैक्टर परेड करना चाहता है और वो करेगा, सम्मान के साथ देश के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा। और जो सरकार ने कोरोना काल में किसान को भुलाया, सारे कोरोना से संबंधित लोगों को कोरोना वॉरियर घोषित किया गया, लेकिन किसान जो कोरोना काल में भी बगैर किन्हीं सुरक्षा उपकरणों के जो सरकार के द्वारा कतई नहीं उपलब्ध कराए गए, जो कोरोना के सुरक्षा उपकरण और दूसरों को उपलब्ध कराए गए, वो हमको नहीं दिए गए, फिर भी किसान ने देश के भंडार भर दिए, 130 करोड़ जनता के खाने का इंतजाम कर दिया। और कोई भी किसान, सबसे बड़ी खास बात आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कोई भी किसान आज तक खेत से कोरोना पॉजिटिव होकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। तो बिल्कुल किसानों का जोश भी आपने देखा, जो गाइडलाइंस और SOP जारी की गई है उसी के तहत ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। तमाम रूट्स जो तय किए गए हैं उन्हीं पर तय वक्त पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। हालांकि देश का अन्नदाता है, मकसद ये नहीं है कि विरोध किया जाए, विरोध की परेड नहीं है, बल्कि मकसद ये है, ये बताया जाए कि जिस हक के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं उसी हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। फिलहाल किसान आंदोलन का वो चेहरा और भारतीय किसान यूनियन का वो चेहरा हमारे साथ मौजूद है जो लगातार इस आंदोलन के फ्रंट फुट पर रहा है, यानी कि राकेश टिकैत से कल की ट्रैक्टर परेड को लेकर जानकारी लेते हैं। राकेश जी, कल ट्रैक्टर परेड निकलने वाली है, किस मकसद के साथ निकलेगी और क्या उद्देश्य के साथ में निकलेगी परेड? बड़ा तिरंगा रहेगा। तमाम गाइडलाइंस जारी की हैं, सब गाइडलाइन जारी कर दी, हमने भी गाइडलाइन जारी कर दी। अगर ट्रैक्टर परेड के बाद भी सरकार नहीं मानी तो? और मान जाएंगे, अगले साल फिर निकलेगी। कब तक चलेगा आंदोलन? जब तक ये परेड बनती रहेगी, जब तक चलता रहेगा आंदोलन। ट्रैक्टर परेड में झांकियां निकाली जाएंगी, जैसे एक तरफ बॉर्डर पर हमारा जवान डटा हुआ है, जवान, एक तरफ किसान डटा है, दोनों साथ चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। किसान आंदोलन इतिहास लिखेगा इस बार। हाँ, किसान आंदोलन और देश का जवान इतिहास लिखेगा अब की बार। टिकैत जी, ये कहा जा रहा है कि किसान जो है कुछ ही संख्या में जा सकते हैं, कितनी संख्या में किसान जाएंगे? जो किसान जाना चाहेगा वो सब किसान जाएगा। हर किसान देश का परेड में शामिल होगा, वो अपने खेत से लगा के और दिल्ली तक
किसान कल जो भी ट्रैक्टर लेकर निकलेगा, तिरंगा लगाकर निकलेगा, उसको दिल्ली की परेड का ही हिस्सा माना जाएगा। सर, एक तरफ हमारे जवान परेड करेंगे, उसके बाद किसान परेड करेंगे। पहला हक जवान का है, दूसरा हक किसान का है, दोनों निकाल लेंगे परेड। और इसके बाद क्या रणनीति है, कैसे ट्रैक्टर परेड के बाद क्या दोबारा सरकार से बातचीत की जाएगी? कर लेंगे बात, अगले महीने में करेंगे सरकार, अभी टाइम नहीं हमारे पास। तो साफ तौर पर कहा गया कि बातचीत होगी, लेकिन आने वाले वक्त में होगी। लेकिन पहले गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। और राकेश टिकैत जी ने ये साफ तौर पर कह दिया है, जो किसान परेड में जाना चाहेगा वो परेड में जाएगा, यानी कि ये परेड भव्य और बड़ी होने वाली है। 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है किसान आंदोलन को। इन किसानों ने बारिश, सर्दी, गर्मी सभी देख लिया, लेकिन कल वो ऐतिहासिक दिन आएगा जब हम देश का गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे। और उस दिन देश का किसान सड़कों पर होगा, ट्रैक्टर्स पर तिरंगा लिए। आपको यहाँ पर दिखाने के लिए हम आए किस तरह से ट्रैक्टर परेड की तैयारियां चल रही हैं। और आखिरकार दिल्ली पुलिस की सहमति और हरी झंडी भी इस ट्रैक्टर परेड को मिल गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार लाइन वाइज यहाँ पर ट्रैक्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर तिरंगे झंडे लगे हुए हैं। ये देश का किसान है, ये वो अन्नदाता है जो बताएगा कि जिस गणतंत्र दिवस पर हम संविधान लागू होने की खुशी मनाते हैं, वही संविधान हमें हक देता है, वही संविधान हमें हक देता है कि हम आंदोलन करें, वही संविधान हमें कहता है कि अपनी आवाज हम बुलंद कर पाएं। आगे आपको लेकर चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं इस किसान आंदोलन की और किस तरह से यहाँ पर ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए तैयारियां लगभग पूरी है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें और तमाम ट्रैक्टर्स पर देखिए झंडे लगाए हैं। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कहा था कि सिर्फ या तो तिरंगा झंडा लगेगा या फिर किसान यूनियन का झंडा लगेगा, वही झंडा यहाँ पर लगाया गया है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ी संख्या में किसान और पहुंच रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि कुछ ही संख्या में किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। तमाम गाइडलाइंस के साथ ये ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। ये तस्वीरें अपने आप में ये दिखाती हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड के लिए जहां जवान तैयारी कर रहा है, कदम से कदम मिलाकर चलेगा, वहीं पर दूसरी ओर ये किसान भी पूरी तरह से तैयार हैं और ये भी तैयारी कर रहे हैं कि ट्रैक्टर से ट्रैक्टर मिलाकर परेड निकाली जाए और एक संदेश भी दिया जाए। अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए किसान किस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारियों के लिए भी पूरी तरह से मुस्तैद तैयार हैं। कई दौर की वार्ता किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच चली और आखिरकार उस वार्ता के बाद दिल्ली पुलिस ने हरी झंडी भी दिखा दी है किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए। तमाम रूट्स तय किए गए हैं और उन रूट्स के तहत ये परेड निकाली जाएगी और उसके लिए ट्रैक्टर पूरी तरह से तैयार कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें इन ट्रैक्टर्स में झांकियां भी निकाली जाएंगी। जिस तरह से तैयारियां नजर आ रही हैं उससे साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रैक्टर परेड पूरी तरह से एक बड़ा संदेश देगी। हालांकि किसान और सरकार के बीच वार्ता टूट चुकी है, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जो वार्ता हुई उससे हाल ये निकला कि ये ट्रैक्टर परेड निकल कर रहेगी। आगे और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो किसान आंदोलन तो लगातार जारी है, लेकिन किस तरह से ट्रैक्टर परेड के लिए तैयारियां, ये देखिए गाने बजाए जा रहे हैं। तमाम तरह के ट्रैक्टर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और अलग अलग ट्रैक्टर्स जिन्हें सजाया गया है, पूरी कोशिश की जा रही है कि इन ट्रैक्टर्स पर जो संगीत है वो तो बजे ही, लेकिन जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, वो भी जरूर फहराया जाए। आगे आपको दिखाते हैं इस परेड की तैयारियां कैसे। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। वीर जी, आंदोलन में कब से आ रहे हैं? आंदोलन में कब से आ रहे हैं? हमें हो गया करीबन 15-20 दिन। ट्रैक्टर परेड की तैयारियां क्या कुछ है? हमारी रैली में जाने की पूरी रैलियां परेड में जाने के लिए तैयार हैं। ट्रैक्टर परेड के लिए कितने ट्रैक्टर आए हैं, कितनी संख्या में किसान जाएंगे? ट्रैक्टर का तो हमें भी नहीं पता लग रहा, ऊपर ट्रैक्टर, नीचे ट्रैक्टर, आगे ट्रैक्टर, सब ट्रैक्टर आए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक संख्या कही है कि कुछ ही किसान जाएंगे, एक ट्रैक्टर में 6 किसान बैठेंगे। हाँ, ये ऐसा कि शाम तक क्लियर हो जाएगा। जो आदेश हमें आएंगे हम उसी के हिसाब से जाएंगे। तो बिल्कुल किसान यहाँ पर आदेशों का पालन करेंगे। किसानों का साफ तौर पर कहना है जो आदेश दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें दिए जाएंगे उस पर अमल करते हुए वो काम करेंगे। यहाँ तमाम ट्रैक्टर्स हैं। आगे आपको और तस्वीरें दिखाते हैं, चलिए आगे। तो 7 दिन से ज्यादा इस आंदोलन को हो चुके हैं। हालांकि सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत के बाद सहमति नहीं बनी, लेकिन दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच ट्रैक्टर परेड को लेकर सहमति जरूर बन गई है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल जी, कहा जा रहा है ट्रैक्टर परेड में बड़ी संख्या में किसान शामिल होने वाले हैं, कैसे ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, क्या मकसद है? मकसद ये है कि हम भी मोदी को दिखाना चाहते हैं कि हम भी जैसे फौजी परेड करते हैं ऐसी हम भी अपनी परेड करके दिखाएंगे, उसी में हम भी पूरा शामिल होएंगे। तो बहुत बढ़िया बात करी है जो उन्होंने अनुमति दे दी है।
कोई परेशानी नहीं आए, तो परेड हम पूरी करेंगे और मांगे भी मनवा के ही जाएंगे यहाँ से। जब तक जाएंगे नहीं, चाहे 2 महीने लग जाएं, चाहे 4 लग जाएं, चाहे 6 लग जाएं। क्या लगता है ट्रैक्टर परेड से किसान अपनी शक्ति का एहसास करा पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएगा। सर, कहा जा रहा है इस ट्रैक्टर परेड में कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड निकालनी होगी, उनका ध्यान किसान कैसे रख रहे हैं? बिल्कुल, जो हमारी कमेटी बनी हुई है, जो हमारे मेन आगू है, वो बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सही ढंग से, जैसे जैसे जो कानून के दायरे के अंदर ही रह के ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, कोई कानून के दायरे से बाहर नहीं जाएगा और शांतिपूर्वक रहेगी। किसान अपना शांतिपूर्वक आंदोलन जीत के जाएंगे। सर, कहा जाता है जय जवान जय किसान, और लगभग हर किसान का बेटा वहाँ सेना पर जवान की तरह डटा रहता है। कल ऐतिहासिक दिन होने वाला है, एक तरफ जवान परेड करेगा, उसके बाद किसान परेड करेगा। जी हाँ, यही तो एक सरकार को दिखाना है। अगर जहाँ बच्चा करेगा वहाँ बाप भी करेगा, बराबर पे परेड होएगी, क्योंकि हमारा हक है। सरकार भी हमारी है, दिल्ली भी हमारी है, हम भी उनकी हैं। हम कोई उसका विरोध वो नहीं कर रहे, हम तो हमारा फर्ज है, हम भी अपना फर्ज निभाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना फर्ज निभाने के लिए किसान, देश का अन्नदाता, लगातार 7 दिनों से यहाँ पर डटा हुआ है। 7 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और तमाम परेशानियों, चुनौतियों के बीच भी ये किसान अब ट्रैक्टर परेड कैसे निकालेगा, ये देखने वाला वक्त होगा, देखने वाला दिन होगा। लेकिन इस बीच तैयारियां पूरी हैं, तिरंगे झंडे के साथ किसान तैयार हैं। हमारे देश का संविधान हमें तमाम तरह के हक देता है और किसान बार बार यही बता रहे हैं कि जब जब उनके साथ कुछ बुरा किया जाएगा या करने की कोशिश की जाएगी, वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेंगे। यहाँ पर किसान आंदोलन में जहाँ एक तरफ ट्रैक्टर परेड गणतंत्र दिवस के दिन निकाली जाएगी, वहीं दूसरी ओर एक वॉल ऑफ डेमोक्रेसी बनाई गई है। ये वही संविधान है जिसने सबको हक दिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ये वो संविधान है जो देश के हर नागरिक के लिए है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो। और सबसे बड़ी मिसाल कल पेश होगी, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन, जब जवान और देश का किसान, जो कि देश के नागरिक भी हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए नजर आएंगे। एक तरफ शान से परेड निकाली जाएगी और दूसरी तरफ ट्रैक्टर और तिरंगे के साथ देश का अन्नदाता यानी कि किसान परेड निकालेगा। लेकिन ये वॉल ऑफ डेमोक्रेसी आखिर यहाँ पर क्यों बनाई गई है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, यहाँ ये वॉल ऑफ डेमोक्रेसी बनाई गई है। गणतंत्र दिवस कल हमारा देश मनाएगा और इसी संविधान को लागू करने के उद्देश्य से आगे हमारा देश बढ़ा। इसी संविधान को लागू करने के बाद इसी खुशी में गणतंत्र दिवस कल मनाया जाएगा और कल ट्रैक्टर परेड भी निकाली जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, संविधान कोई भी हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, संविधान जो एक बार बन गया ना, वो रहती दुनिया तक, जब तक वो कंट्री है तब तक वो संविधान पूरा रहेगा। लेकिन अपने इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका संविधान खुद ही बना, जैसे आप देख लीजिए, ये सब फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, ठीक है। इन्होंने बनाया हुआ जो संविधान है, उसको आने वाली जो गवर्नमेंट्स आती जा रही हैं तब से, जब से, तो इन्होंने 94 टाइम उसको संशोधन कर दिया उसमें। अब इसके बारे में बताइए, अब क्या उस संविधान की फिर वैल्यू क्या रहेगी जब उसको एक बार जो संविधान बना उसको 94 टाइम उसको संशोधन कर दिया, उसमें करेक्शन उसमें कर दिया। अब बाकी रही जो 26 को परेड की होगी, वो बिल्कुल हम अपना पीसफुली होगी, उसमें कोई भी किसी तरीके की कोई भी शैतानी वगैरह कुछ नहीं है। जैसे हम कोऑपरेट करेंगे प्रशासन के साथ ही, जैसे प्रशासन हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, उन्होंने हमें परमिशन दे दिया है कि आप कर सकते हैं परेड, आप कीजिए, बट पोलाइटली कीजिए, पीसफुली। जिस हक के लिए आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस संविधान में उसी हक के बारे में लिखा गया है, लेकिन बार बार इस हक को कुचलने की कोशिश भी की गई। हालांकि कल एक शक्ति और शांति दोनों तरह का प्रदर्शन होने वाला है। क्या ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शक्ति के साथ हो पाएगा? देखिए, शक्ति प्रदर्शन जो हम अपना जो किसान है वो अपना एक दिखाएगा कि हम सब एक साथ हैं। इन्होंने जात पात धर्म के नाम से जिन सबको अलग किया था, वो सब आज किसान दिखाएगा कि हमारी शक्ति ये है कि हम एक साथ होके जुल्म के साथ हम लड़ना जानते हैं। और बाकी की रही कि अपना इन्होंने कुछ, आपने मुझे एक और क्वेश्चन पुट आउट किया था कि
अब रिपीट करें क्वेश्चन अपना, मुझे भूल गया आपने क्या पुट आउट किया था अभी। कि हमारा संविधान हमें हक देता है अपनी आवाज़ बुलंद करने का, और यही कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक दे रहा है आपकी आवाज़ बुलंद करने का, लेकिन इसे बार बार कुचला गया, इस आवाज़ को बार बार कुचला गया है। लेकिन कल आप लोग शांति शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, शांति के साथ शक्ति प्रदर्शन हो पाएगा? शांति के साथ होगा। वो पहले में मैंने आपको कहा है कि पीसफुली पोलाइटली हम सब करेंगे। और रही कुचलने की बात, जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने हमेशा जनता की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की है, लेकिन अब जो है, अब हमारे देश का यूथ सब, जो जात पात धर्म सब एक साथ अब रह के एकजुट होके जुल्म के साथ हम सब फाइट कर रहे हैं। अब ये कुछ नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट जितना मर्जी चाहे कि हाँ भाई हम इनको अलग कर दें या इन जो जात पात धर्म के नाम से इनको लड़वा दें, कुछ भी बहुत सी हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं लगातार। जब से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ है, इस प्रोटेस्ट को भंग करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, शांति भंग करने की, लेकिन हम वैसा कुछ नहीं होने देंगे। जो इन्होंने करना था वो कर लिया। तो बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा, लेकिन शांति के साथ किया जाएगा। और यहाँ जो संविधान लगाया गया उस संविधान में ही यही लिखा है कि हमें हक है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का। गणतंत्र दिवस की तैयारियां यहाँ पर जोरों पर चल रही हैं और ट्रैक्टर परेड की तैयारियां भी जोरों पर है। आगे कैसी ये तैयारियां रहेंगी, क्या जो आदेश दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं उनका पालन किया जाएगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां जहाँ एक और राजपथ पर चल रही है, वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन में भी ये तैयारियां जोरों पर है। किताबें बहुत कुछ कहती हैं, किताबें वो इतिहास कहती हैं जिस इतिहास के बाद आज हमारा देश आज़ाद है, हमारे विचार आज़ाद हैं और हम संविधान पर आगे चल रहे हैं। वो संविधान जो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक देता है। किसान आंदोलन में लाइब्रेरी भी है और तमाम और चीज़ें भी हैं। और यहाँ पर किस तरह से पेंटिंग्स की गई हैं जिसमें ये ट्रैक्टर दर्शाया गया है और ट्रैक्टर के साथ वो भी दर्शाया गया है, वो इतिहास दर्शाया गया है, वो एक तरह से इंसाफ के लिए लड़ाई दर्शाई गई है जो लगातार किसान भी लड़ते रहे हैं, देश का जवान भी लड़ता रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद है, देखिए यहाँ पर ये बच्चे राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं, तिरंगा बना रहे हैं। मेरी देश का शान तिरंगा है, मेरा मान तिरंगा है और यही तिरंगा कल ट्रैक्टर्स पर लगाकर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। ये बच्चे तिरंगा बना रहे हैं, ये बच्चे ये दिखा रहे हैं कि गणतंत्र दिवस सिर्फ देश के बाकी नागरिक नहीं बल्कि यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए परिवार भी मना रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, किसान आंदोलन में आप लोग हैं और कल गणतंत्र दिवस है, यहाँ बच्चे गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी कर रहे हैं। कैसे आंदोलन में अपना सहयोग आप दे रहे हैं? ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या कुछ कहेंगी? देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे स्पिरिट बहुत ज़्यादा हाई है, सब लोग एकदम पूरे जोश में, क्योंकि यहाँ पे गणतंत्र दिवस जो है यहाँ पे फार्मर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस बार, क्योंकि वो अपनी परेड निकालेंगे। तो यहाँ पे आज से ही सारी तैयारियाँ चल रही हैं। सारे जो लोग हैं यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कौन कौन जाएगा कल परेड में। तो सब लोगों ने अपना नाम लिखवा लिया है। यहाँ पे बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं, वो सुबह से ड्राइंग कर रहे हैं, यहाँ पे नेशनल फ्लैग बना रहे हैं हमारा। तो बच्चे भी नारे वारे सुबह से लगा रहे हैं, तो सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। और बाकी यहाँ पे हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, सब अपने वॉलंटियर्स जो हैं, जो जितना सहयोग वो दे सकते हैं वो इतना सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ही मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने ये सेटअप कराने में हेल्प कराई थी, उनका नाम रवनीत कौर है, वो बैंगलोर से आई हैं अपने हस्बैंड के साथ। और बाकी जितने भी आप यहाँ पे वॉलंटियर्स देख रहे हैं, उन्होंने सबना जितना वो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ फार्मर्स हैं, पर फार्मर्स की ही महत्वपूर्णता तो यहाँ पे है ही है, वो तो सबसे ज़्यादा है। पर जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी भूमिका अलग है। जब तक वो फार्मर्स प्रोटेस्ट में नहीं होंगी, वो जो हमारा प्रोटेस्ट है वो एकदम मतलब एक नहीं लगेगा कि इतनी यूनिटी है। पर अब इसमें हमें डाइवर्सिटी दिख रही है, हमें इतने छोटे बच्चे दिख रहे हैं, हमें अब बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, हमें महिलाएं दिख रही हैं, हमें पुरुष दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी विभिन्न तरीकों के लोग आए हैं। यहाँ से उड़ीसा से लोग आए हैं, यहाँ से पंजाब से लोग आए हैं, तमिलनाडु से लोग आए हैं, हर जगह से लोग आए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि किसान आंदोलन कितना, जैसे हमारा इंडिया का लोगो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे आप अगर आएंगे आपको पता लगेगा कि हाँ, इंडिया इज एक्चुअली यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे देख के आपको बहुत खुशी होगी। यहाँ पे सब खुश हैं, यहाँ पे सुबह से बूढ़े बुजुर्ग सब सुबह से उठते हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। सब लोग कोई ना कोई मदद जो अपने तरफ से दे सकता है। अगर किसी के पास, मान लीजिए मैं अभी देख रही थी थोड़ी देर पहले, एक बुजुर्ग थे, उनके पास मुट्ठी भर पे मूंगफलियां थी, पर फिर भी वो दो सब बच्चों को दे रहे थे। तो इससे हमें पता लगता है कि हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। तो मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं सब लोगों से निवेदन करूँगी वो सब आएँ यहाँ पे, जितना भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सहयोग अपना दे सकते हैं वो यहाँ पे अपने आके सहयोग दें।
तो बिल्कुल यहाँ पर हर कोई, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। और एकता में अनेकता यहाँ आपको जरूर देखने को मिलेगी, खासकर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और एक राज्य से नहीं, तमाम राज्यों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम प्रदेशों से किसान यहाँ पर आ रहे हैं। और कल की ट्रैक्टर परेड भी आपको एकता की, अनेकता की मिसाल के साथ सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी, जिससे किसान एक बड़ा संदेश देंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने हक के लिए किसान अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा। ये देश का वो अन्नदाता है जो हर स्थिति में देश के लिए काम करता है, और तमाम परिस्थितियों से वो अन्नदाता इन 60 से 61 दिनों में गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी देश का अन्नदाता हार नहीं माना है। और ट्रैक्टर परेड के साथ ये संदेश देगा कि ना हार मानी है, ना मानेंगे, और ना ही आने वाले वक्त में झुकेंगे, सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस का जो जोश आपको हर नागरिक में नजर आ रहा होगा, वही जोश यहाँ किसान आंदोलन में भी बरकरार है, बल्कि शायद उससे दोगुना जोश आपको नजर आएगा। और किसान आंदोलन में सिर्फ देश का अन्नदाता नहीं, बल्कि अन्नदाताओं के साथ पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं मौजूद हैं। मैम देखिए, आंदोलन के लिए आप तमाम तैयारियां कर रही हैं, कल गणतंत्र दिवस है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? उसके लिए बस ये तैयारी, हम सुबह ही आएंगे और ट्रैक्टर रैली निकलेगी, हम उनके साथ सपोर्ट करेंगे, उनको साथ में जाएंगे। और जो यहाँ पे रुकना भी जरूरी है, कुछ लोग यहाँ पे भी रुकेंगे, और हम अच्छे से अपनी परेड जो हमारी होगी, जिसकी हमें तैयारी करा के फुल जोश में हम आ जाएंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, तिरंगा झंडा लेकर लोग घूम रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर परेड में कुछ ही लोग शामिल हो पाएंगे। हाँ, जैसे वो हमारे जो बड़े लोग हैं, जैसे वो कहेंगे, उनके आधार पर जैसे भी बातें हो रही हैं, जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनके हिसाब से जो चल रहा है, उनके हिसाब से चीज़ें होंगी। बिल्कुल उनके हिसाब से हम चलेंगे। जितनी लेडीज़ों को जाना होगा, जो बच्चे यहाँ रुकने वाले होंगे, जो बच्चे साथ जाएंगे, वो सब उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। ठीक है, ये भी कहा जाता है, देखिए, हर किसान के घर से एक जवान जरूर पैदा होता है और बॉर्डर पर डटा रहता है, और वो जवान कल पहले परेड करेगा, उसके बाद आप लोग परेड करेंगे, यानी कि इतिहास बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल। कल का इतिहास आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा। और आप जो हमारे बच्चे इस चीज़ों को देखेंगे, मेरी बेटी भी आ रही है, बच्चे मेरे साथ आते हैं, वो भी कह रहे हैं कल आने के लिए, वो उनके लिए तो एक बहुत ही देखने लायक रोमांचक दिन है कल का, जिसे हम कह नहीं सकते। कभी हम सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि हमें यहाँ आके इतना सेवा करके, इन लोगों को सपोर्ट करके, और हमें ये दिन देखने को मिलेगा। जो देश का किसान है वो लगातार ये कह रहा है कि इस दिन के लिए इंतजार किया जा रहा था कि जब हमें भी सलाम करने का मौका मिले, और इस बार तो देखिए राजपथ के साथ साथ दूसरी जगह ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। कुछ और महिलाएं मौजूद हैं। मैडम जी देखिए, कहा जा रहा है कि भाई देश का जवान है, पहले वो परेड निकालेगा, फिर किसान परेड निकालेगा। इस तस्वीर की चिंता पहले सबको हो रही थी, लेकिन अब उसी तस्वीर के लिए सब पहले से कह रहे हैं, उत्सुक है कि ये तस्वीर हमें देखनी है, जहाँ एक तरफ जवान परेड करेगा, फिर किसान करेगा। मैम, ये एक तो इतिहास है, पहली बार होना जा रहा है ऐसा कि 26 जनवरी को जो किसान है वो अपनी मतलब परेड निकालेंगे, या जो भी झांकियाँ वगैरह ना तैयार की गई हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। और सभी इसके लिए बहुत तैयारियां हो चुकी हैं, और सभी तैयार हैं इसके लिए। हम लोगों को, हम सो भी ना पाए, हम सो नहीं पाएंगे, हम पूरी रात सोचते रहेंगे कि कल क्या होने वाला है, कल क्या करेंगे, और रात को मैं नींद नहीं आने वाली। हमें सच बता रही हूँ कि सुबह का इंतजार होगा, सुबह हो और फटाफट से अपना नाश्ता करके यहाँ आ जाए हम। हमारे बिल्कुल इन किसानों को एक उस सुबह का इंतजार है जब कृषि कानूनों की वापसी हो जाएगी, और इन किसानों को उस सुबह का भी इंतजार है जब ये लोग ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, तिरंगा झंडा होगा, उस तिरंगे के साथ बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में ये ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ेंगे और एक संदेश देंगे कि अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए वो हमेशा आगे खड़े रहेंगे। जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो संविधान लागू किया गया था, वही संविधान हमें यह हक देता है कि अपने हक के लिए हमेशा अपनी आवाज हम बुलंद करें। ये तमाम लोग मौजूद हैं। सर, ट्रैक्टर रैली कल निकाली जानी है, गणतंत्र दिवस है, तैयारियां क्या कुछ है? फुल तैयारी है। कितना जोश है? पूरा जोश है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जहाँ एक तरफ किसानों में जोश बहुत है, इस जोश के साथ किस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं, एसओपी जारी की गई है, और कुछ ही संख्या में किसान और ट्रैक्टर रैली में जाएंगे। कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ट्रैक्टर रैली की रणनीति बनाई है? कुछ ही नहीं जाएंगे, सभी जाएंगे, जितने भी लोग आए हैं टोटल जाएंगे। इस आंदोलन को लगभग 2 महीने होने वाले हैं। इसके बाद कल इतिहास बनेगा, एक तरफ जवान परेड करेगा, एक तरफ किसान परेड करेगा। हालांकि ये इतिहास दूसरी बार बनेगा। क्या इस शक्ति प्रदर्शन से सरकार मानेगी? किसानों से ही सरकार है, किसानों से ही जवान है। जवान भी हमारे और सरकार भी हमारी है। इतने ट्रैक्टर जाओगे जितने आसमान में तारे, और फौज मारी, मिलिट्री मारी, नाज मारा, दूध मारा, इन पे क्या है?
एक भी कोई लड़का इनका फौज में है क्या? नहीं, जवान भी हमारे हैं, किसान भी हमारे हैं, अलग थोड़ी है कोई, सब हमारे ही हैं। तो और इनकी दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ आप लोगों की बातचीत हुई, उस दौर की बातचीत में आप लोगों को हरी झंडी मिल गई इस परेड के लिए, लेकिन किसान और सरकार की वार्ता बार बार विफल हो रही है, टूट चुकी है वार्ता। क्या परेड के बाद कुछ हल निकलने की उम्मीद है? हाँ, निकलेगी, पक्का निकलेगी, बिल्कुल। अब शांति प्रिय था, हम अपने देश को देश में विद्रोह नहीं करना चाहते, हम अपने देश में विद्रोह। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। तो इस गणतंत्र दिवस से आप क्या संदेश दे रहे हैं इस बार सरकार को भी और बाकी नागरिकों को? नहीं, हम हट नहीं रहे हैं, हम संदेश आंदोलन लंबा चलेगा। किसानों से सरकार है और किसानों से ही जवान है, इसलिए किसानों पे विशेष ध्यान दिया जा। और किसान ही जो भी है, सब इस जितना भी इंडिया का किसान है वो 65% है और वो ही करेगा जो भी कुछ करेगा। सारे जाएंगे ट्रैक्टर परेड में? सारे जाएंगे, इसलिए जाओगे जितने आसमान में तारे। और सुनो, कानून ट्रैक्टर सारा जाएगा, सब जाएंगे ट्रैक्टर पूरे। राजपथ पर जो परेड हो रही है वो हमारी गौरवान्वित परेड है, वो हमारी परेड है। जैसे हमारे सैनिक, हमारी सेना उस परेड को निकालती आई है वो करेगी। किसान उस परेड में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, क्योंकि वो भारत की परेड है, हमारी परेड है, किसानों की परेड है। किसान अपनी ट्रैक्टर परेड अपने नियमानुसार जो हमारे नेता निर्देश करेंगे उसके अनुसार पूरी शांति के साथ ये परेड होगी। और एक संदेश, हम अपना झंडा नीचा नहीं देखना चाहते, ऊंचाई देखना है। इस परेड में ऐतिहासिक परेड होगी। अगर आपने इसका प्रदर्शन सही तरीके से दिखाया तो सारी दुनिया में ये परेड ऐतिहासिक तो बिल्कुल किसान आंदोलन को भी दुनिया देख रही है और इस ट्रैक्टर परेड को भी दुनिया ही देखेगी। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा देश, दुनिया हमेशा उस देश को देखती है क्योंकि हमारा देश गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम के साथ मनाता है। लेकिन आज और तैयारियां पूरी है, कल आने वाला जो कल है उसमें किस तरह से ये किसान इतिहास लिखने वाले हैं ये भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। ट्रैक्टर परेड कल निकाली जाएगी, तैयारी कैसी है? तैयारियां पूरे जोश होश के साथ में हैं। हम अपना जोश में अपना होश नहीं खोएंगे, सीधे कानून और व्यवस्था के साथ में अपना बिल्कुल संयम के साथ हम धीरे से कदम मिलाते हुए सीधे आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमें पीछे नहीं हटना है, हमें किसान यूनियन को संगठित करते हुए आगे बढ़ते जाना है, कदम से कदम मिला के। क्या संदेश देगी आपकी ये परेड? परेड हमारी ये संदेश देगी, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को परेड मनाई जाती है, उसी तरह से स्पेशल परेड के नाम से किसान यूनियन की परेड जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेगी। और हर साल जो इसी परेड को जो नया रूप दिया जाएगा और नए नाम से जाना जाएगा, किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है किसान आंदोलन में और यही फ्रंट फुट पर सबसे ज्यादा पहले दिन से बने हुए हैं। कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कितना जोश है परेड को लेके। सर तो जोश इतना है कि मैं आपको अस्फाकुल्लाह की नमज की लाइन सुना दूं। उरूज कामयाबी पर कभी यह हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों जो अपना आसिया होगा। चखाएंगे मजा बर्बाद ये गुलशन का गुलची को, बाहर आएगी उस दिन जितना अपना बागवा होगा। ए दर्द किसान, ए दर्द वतन, हरगिज जुदा मत होना मेरे पहलू से, न जाने वादे मुर्दिन तू कहाँ मैं कहाँ होगा। और वतन की आबरू का, किसान की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है 26 तारीख को दिल्ली में हमारा इम्तिहान होगा और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। मैडम, गणतंत्र दिवस सबका सम्मान का दिवस है, पूरे देश का गौरव है, सभी का लेकिन किसान को जिस तरह से, मैं एक बात पर अपनी बात कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि इतनी शहादत होगी, 100-120 लोग ख़त्म हो गए। प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ की माँ के लिए संदेश भेजते हैं कि तुम्हारी माता जी मर गई हैं और मुझे बड़ा संतोष है, दुख है और मैं शोक व्यक्त करता हूँ, लेकिन कभी दो शब्द इन शहीद किसानों के लिए कभी नहीं कहते। और उसके लिए अंतिम बात कहता हूँ, शहीद की जो मौत है वह कौम की जकात है, हयात है। शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वह कौम की जकात है। और तेगों के साए में पलकर ये बढ़े हुए खेल जानते, फांसी पे झूल जाना। राष्ट्र का भी सम्मान रखा जाएगा लेकिन किसान के गौरव को नीचे नहीं होने दिया जाएगा। आज किसान के तीनों बिल जब तक रिपील नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे और MSP गारंटी बिल नहीं बनेगा तब तक किसान हटने वाला नहीं है। ये किसान इस देश को 130 करोड़ जनता को पेट पालता, जिसमें आप भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और सब हैं, लेकिन उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी,
चाइनीज से फंडिंग है। अरे हम देश को अन्न खिलाने का काम करते हैं, हम अन्नदाता हैं, हम अपने कन को सहयोग से कह रहे हैं और उसको कह रहे हैं फंडिंग हो रही। जब अच्छा लगता था, जब कनाडा में यही बैठा हुआ सरदार, वैंकूवर में बैठा हुआ, लंदन में बैठा कहता मोदी मोदी मोदी, तो बड़ा अच्छा लगता था। आज अगर उनके कौम पे, उनके किसानी पर आई है और वो कहीं से कोई मदद कर रहा है तो बड़ा बुरा लगता। तो हमें क्या क्या नहीं कहा गया, बहुत दिनों बाद तो अभी किसान समझा है, वरना कभी किसान समझ कर बात ही नहीं कही गई, और अब नहीं, पहले से भी नहीं कही गई। तो मैं इस बात को कहकर किसानों का हौसला बढ़ाते 2 नारे लगवाता हूँ। किसान यूनियन जिंदाबाद, जय हिंद, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, किसान दिवस। तो बिल्कुल गणतंत्र दिवस की तैयारियां और जोश यहाँ पर कैसे किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं वो सभी आपको हमने दिखाया। कल के इम्तिहान के लिए हमारा किसान तैयार है, हमारे देश का अन्नदाता तैयार है। ट्रैक्टर परेड के लिए ट्रैक्टर भी उसी इम्तिहान के लिए तैयार है। ट्रैक्टर जब खेतों में होता है तब भी किसान के साथ रहता है, और अब जब किसान अपने हक की आवाज बुलंद कर रहा है तब भी ये ट्रैक्टर उनके साथ रहने वाला है। तो कल जब देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उस दौरान देश का अन्नदाता सड़कों पर ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर परेड निकाल रहा होगा, जिसकी तैयारियां किसान आंदोलन में लगातार चल रही हैं। जोश यहाँ पर दोगुना हो चुका है। किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन अब देशभक्ति के नारे भी यहाँ पर आपको सुनाई दे जाएंगे। झंडों के साथ ट्रैक्टर को तैयार कर दिया गया है और पूरी तैयारी है। मेरे पीछे देखिए, तमाम और ट्रैक्टर्स आपको लाइन में दिख जाएंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स हैं, साफ तौर पर, जिससे ये पता लगता है कि बड़ी संख्या में कल ट्रैक्टर और किसान दोनों आपको दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देंगे। अलग अलग रूट तय किए गए हैं, उन रूट्स पर ये ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। एक तरफ देश का जवान कदम से कदम मिलाकर चल रहा होगा और दूसरी ओर देश का अन्नदाता, जिसने लगातार देश के भंडार भरे हैं, देश को हमेशा आगे बढ़ाया है, वो अन्नदाता भी सड़कों पर आपको ट्रैक्टर परेड निकालता हुआ दिख जाएगा। इससे एक संदेश किसान जरूर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो हमारे संविधान में लिखा है कि अपने हक की आवाज बुलंद करना सभी का हक है, वो हक किसानों के पास है, और इसी हक के साथ किसान लगातार ट्रैक्टर रैली, क्या जितने भी पड़ाव आ जाए वहां तक पहुंचेंगे और इनका ट्रैक्टर नहीं रुकेगा, इनका आंदोलन नहीं रुकेगा। इनका एक ही कहना है कि कृषि कानूनों की वापसी होगी, तभी इनकी घर वापसी होगी। किसान आंदोलन की जो तस्वीर आपको अब मैं दिखाने वाली हूँ, वो तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसान आंदोलन सिर्फ चंद या मुट्ठी भर किसानों का नहीं, बल्कि बहुत सारे किसानों का है। देश के तमाम अन्नदाता इन टेंट्स में, इन ट्रैक्टर्स में, इन तिरपालों के नीचे, इन और जगहों पर रह रहे हैं पिछले 2 महीनों से, और पिछले 2 महीनों में इस आंदोलन के आपने तमाम रूप देखे हैं। चाहे पानी बरसे, चाहे ठंड हो, चाहे कोहरा हो, और चाहे भीषण गर्मी ही क्यों ना हो, ये किसान यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कृषि कानून की वापसी जब होगी तभी हमारी घर वापसी होगी, और इस आंदोलन पर पूरी कवरेज लगातार प्राइम न्यूज़ करता रहा है। मैं, मेरे सहयोगी, मेरी पूरी टीम इस पर कवरेज करती रही है। फिलहाल मेरे सहयोगी यश यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। यश, 2 महीने इस आंदोलन को हो चुके हैं, कल गणतंत्र दिवस ये किसान मनाने वाले हैं, ये आंदोलनकारी किसान सड़कों पर ट्रैक्टर के साथ उतरेंगे। क्या संदेश ये ट्रैक्टर परेड सरकार को और देश के बाकी नागरिकों को देगी? जब देखिए मेघना, जो संदेश देने की बात है, कहीं ना कहीं साफ किसानों ने कर दी है कि हम एक तरह से, देखिए किसान तो लगातार कह रहे हैं एक तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन जब ये तस्वीरें हम देखते हैं, जब यहाँ पर इतनी भीड़ देखते हैं, क्योंकि अब से कुछ महीनों पहले ऐसा स्थिति थी कि यहाँ पर किसान जो थे वो कुछ ही किसान थे, लेकिन जिस तरह से आह्वान कर दिया था ट्रैक्टर रैली का, तो उसी के चलते आप लगातार देखें यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर की लाइन जो है ट्रैक्टरों की लग गई है, और बाकायदा गांव-गांव से, खेत से ट्रैक्टर निकल के आए हैं। और एक बात देखने लायक ये है इसमें मेघना, कि जितने भी ट्रैक्टर हैं उन पे सब पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है। जो इनके खुद के भारत यूनियन के जो फ्लैग हैं उसको भी उतार दिया है, और सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर जो है निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कहावत थी मेघना कि जय जवान जय किसान, तो कल जवानों की जय तो पूरा देश करेगा ही, लेकिन एक तरफ किसानों की जय पर भी नज़र रहेगी कि किस तरह से किसान जो है परेड निकालते हैं और क्या संदेश जो है सरकार को देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जब सवाल किया जा रहा था कि परेड निकालेंगे, दिल्ली आएंगे, तो गणतंत्र दिवस एक गौरव का पर्व है, पूरे देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय नज़र जो है भारत देश पर रहती है गणतंत्र दिवस के दिन। तो ऐसे में चुनौती थी पुलिस के सामने भी, सरकार के सामने भी, लेकिन अब जब किसान मान गए कि वो अपनी एक तरफ रैली निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं दृश्य जो है,
जो पिछले इतने सालों में देखने को नहीं मिला गणतंत्र दिवस पे, वो इस गणतंत्र दिवस पे देखने को मिलेगा, जब एक तरफ किसान होगा और एक तरफ जवान होगा। बिल्कुल सही कहा आपने यश कि इस बार दृश्य काफी अलग होने वाला है और कोरोना काल के चलते हमने किसी और दृश्य की कल्पना की थी। हालांकि इस बार गणतंत्र दिवस अलग होगा। आप डे 1 से ग्राउंड पे हैं, आपने तमाम चीजें इस किसान आंदोलन में देखी। यहाँ पर पहुंचे हर किसान से लगभग आप बात कर चुके हैं, तमाम नेताओं से, किसान नेताओं से आपने वार्ता की। किसानों के लिए चुनौतियाँ बहुत ज्यादा हैं क्योंकि वो कृषि कानून वापसी के लिए लगातार अड़े हुए हैं और सरकार इस पर पहले से कह चुकी है जितना हम कर सकते थे उतना कर दिया। क्या कल की परेड कोई बदलाव लेकर आएगी? जय जवान जय किसान तो सभी करेंगे, लेकिन क्या वाकई किसानों की मांगे मानी जाएंगी? देखिए, मांगों की बात करें किसानों की, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब ऐसे में जब सरकार ने ये कह दिया है कि वो 1.5 साल तक रोक लगा देंगे इन तीनों कानूनों पर, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी नर्मता दिखानी चाहिए और समझना चाहिए इस मामले को लेकर। क्योंकि देखिए, NH-24 है, कल परेड भी निकालेंगे, आम जनता जो है उसको दिक्कत हो रही है ना मेघना। तो इस चक्कर में किसानों को भी अब समझना चाहिए कि वो अपनी जो सरकार जो उनकी मांगे हैं वो पूरी कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की किसान भी बात सुने और थोड़ा सा पीछे हटें। और जो तमाम तकलीफें किसानों को भी उठानी पड़ रही, क्योंकि जो सर्दी है वो लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री भी पहुंचेगा यहाँ पर दिल्ली में, तो ऐसे में किसानों को भी तकलीफ हो रही है, आम लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो अब जब सरकार ने इतना अच्छा प्रस्ताव रख दिया और सरकार भी साफ तौर पर कह चुकी है मेघना कि अब इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, हमने सब जो हमारी किताब है वो हमने आपके सामने पूरी खोल दी है, अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब यही देखना होगा मेघना कि ये गणतंत्र दिवस के बाद क्या सरकार का कोई मूड बदलता है या फिर किसानों का कुछ मूड बदलता है और बीच का रास्ता जो है वो निकल के आता है मेघना। यश, एक और तस्वीर कल नजर आएगी और वो तस्वीर 26 नवंबर से काफी अलग होगी। 26 नवंबर वो तारीख 2020 की जब किसान सड़कों पर उतरे और बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई, गड्ढे वहां पर खोदे गए, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए, या कहें कि प्रशासन ने सिस्टम को कोई हाईजैक न कर ले इसलिए तमाम तरह की तैयारियां की। लेकिन आज वही दिल्ली पुलिस इन किसानों के लिए बैरिकेड खोलेगी और इनको ट्रैक्टर पलेट निकालने की इजाजत देगी। देखिए, ये भी एक विडंबना है कि जब उन्होंने किसानों को रोकने के लिए ही बैरिकेडिंग करी थी, जेसीबी मशीन लगाई थी, वाटर कैनन लगाई थी, BSF जवान थे, RRF जवान थे, सारे जवान भी देश के हैं और ये जो जवान आते हैं वो भी एक किसान के घर से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उस वक्त उस हालात को देखते हुए तैयारियां ज़रूर की थी, लेकिन अब जब दोनों में सहमति बन गई है दिल्ली पुलिस के बीच में और किसानों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये 26 नवंबर से जो बैरिकेड लगे थे वो 26 जनवरी को करीब 2 महीने बाद खुलेंगे। और जो नज़ारा होगा मेघना वो वाकई में देखने लायक होगा कि जब एक तरफ परेड चलेगी 26 जनवरी की और एक तरफ जब किसानों की परेड चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जवान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ज़्यादा किसान है। एक तरफ किसान जो है वो देश में रहकर अपने देश के लोगों का पेट भरता है, उनका जीवन चलाता है, और वहीं जवान जो है वो बॉर्डर पर रहकर देश के लोगों की रक्षा करता है। तो ऐसे में दोनों परेड जो है काफ़ी ज़्यादा देखने वाली होगी मेघना। और जो मांगों की बात आप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब किसानों को भी अपनी हठधर्मिता जो है वो उसको सकारात्मक रूप देना चाहिए, सरकार की बात माननी चाहिए और कहीं ना कहीं फैसला जो है सरकारों को और किसानों को मिलकर निकालना चाहिए। बिल्कुल, जय जवान जय किसान कहा जाता है, लेकिन कल की तस्वीर कुछ ऐसा ही आपको दिखाएगी जब हम जय जवान तो करेंगे ही, लेकिन देश पर हमारा अन्नदाता देश की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहा होगा। इस बीच ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। ये तस्वीर ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, फिलहाल के लिए किसान आगे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स मौजूद हैं और बीच में जो आपको राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा दिख रहा है वो झंडा यहाँ पर ऊंचा है और यहाँ पर जितने भी किसान हैं वो गर्व से यहाँ पर बैठे हुए। उनका कहना है कि हमारा ना सर झुकेगा ना हम देश का सर झुकाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गणतंत्र दिवस की परेड तो हम निकालेंगे लेकिन शांतिपूर्वक निकालेंगे। किसान आंदोलन को 61 दिन का वक्त हो चुका है। हर दिन आपने इस आंदोलन के नए रूप को देखा होगा, लेकिन कल जो रूप आप देखेंगे वो बिल्कुल अलग होगा और ये रूप इतिहास रचेगा। इतिहास इसलिए क्योंकि एक तरफ देश का जवान कदम से कदम मिलाकर राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड कर रहा होगा और उसके बाद देश का अन्नदाता ट्रैक्टर्स परेड निकालेगा जिसमें तिरंगे झंडे लहरा रहे होंगे। और ये देश का अन्नदाता लगातार जो 61 दिन से आंदोलन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर, वो देश को कल नमन करेगा इन्हीं तिरंगे झंडों के साथ और इसी मांग के साथ कि घर वापसी तभी होगी जब कृषि कानून की वापसी होगी। कैमरा पर्सन दानिश के साथ मेघना सचदेवा, प्राइम न्यूज़, नोएडा।